प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 1 लाख युवाओं को राजनीति में लेकर आऊंगा। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होगी, राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन क्या पार्टी में वास्तविक रूप से ऐसा हो रहा है? क्या धरातल पर यह इम्प्लीमेंट किया गया है? लेकिन राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। दरअसल राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर भी परिवारवाद दिखाई देता है। कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। भाजपा की पहले बात करें तो दौसा विधानसभा सीट से केवललाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। इसके बाद में भाजपा को परिवारवाद का आरोप झेलना पड़ रहा है। हाल ही में मदन राठौड़ ने को जब परिवारवाद का क्वेश्चन किया गया तो कहीं न कहीं उनकी चुप्पी सामने आई। ऐसे में कहीं न कहीं परिवारवाद का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। दरअसल दौसा विधानसभा सीट से जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है, जो कि केवललाल मीणा के भाई है। वे लगातार दावेदारी कर रहे थे, केवललाल मीणा भी उनको लिए टिकट के लिए मेहनत कर रहे थे। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, सभी में जगमोहन मीणा दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी उनकी दावेदारी को दरकिनार कर रही थी। आखिरकार उपचुनाव में उनकी बात मानते हुए अब जगमोहन मीणा को पार्टी ने टिकट दे दिया है। इसके बाद में लगातार इस सीट पर टिकट दिए जाने के बाद भाजपा के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। जगमोहन मीणा की बात करें तो पूर्व में आरएस अधिकारी रह चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद से ही वे राजनीति में एक्टिव हुए और टिकट की मांग कर रहे थे। इसके बाद में अगर बात करें तो वे पहले संघ से भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद में कांग्रेस की बात करें तो वे भी परिवारवाद से अछूती नहीं है। राजस्थान में होने वाली दो ऐसी सीटों पर कांग्रेस ने भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया है। पहले झुंझुनू सीट की बात करें तो यहाँ पर अमित ओला को टिकट दिया गया है, जो कि ब्रजेंद्र ओला के पुत्र है। उनके दादा भी विधायक रह चुके हैं। ऐसे में कहीं न कहीं वे भी परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अमित ओला, जिनके पिता ब्रजेंद्र ओला है, 2003 के बाद से ही भाजपा ने 2003 में अंतिम बार भाजपा ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। 2008 के बाद 2023 तक लगातार ब्रजेंद्र ओला यहाँ से विधायक जीतते हुए आए हैं। लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का तो पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। ब्रजेंद्र ओला ने निराश भी नहीं किया, जीत भी हासिल की, सीट निकाल कर भी दी। अब यह सीट खाली हो चुकी है तो उनके पुत्र जो अमित ओला है उनको टिकट दिया गया है। ऐसे में कहीं न कहीं जो है परिवारवाद का आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लगाया जा रहा है। इसके साथ ही आकांक्षा ओला, जो कि अमित ओला की पत्नी है, वह भी चुनाव लड़ चुकी है। वे दिल्ली के टाउन हॉल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी है, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं न कहीं परिवारवाद यहाँ पर भी दिखाई देता है। इसके साथ ही बात करें रामगढ़ विधानसभा, जहाँ पर हाल ही में जुबेर खान का निधन हो गया, मौजूदा विधायक का। दरअसल 1990 से ही वे विधायक रह चुके हैं। बीच में भाजपा भी 3 बार विधायक रही, भाजपा ने भी इस सीट से सीट निकाली है। लेकिन 2013 में जब जुबेर खान रामगढ़ विधानसभा सीट से हार गए थे, तब 2018 में उनकी पत्नी साफिया जुबेर को टिकट दिया गया। साफिया जुबेर ने कांग्रेस के लिए सीट निकाली। 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस ने जुबेर खान पर विश्वास जताया और टिकट दिया। उन्होंने जीत भी हासिल की। हाल ही में उनका निधन हो गया। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी तो पार्टी ने उनके पुत्र 27 वर्षीय आर्यन जुबेर को टिकट दिया है। ऐसे में उनके पिता और माता दोनों ही विधायक रह चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर भी अब कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। इसके साथ ही किस सीट पर क्षेत्रीय पार्टी के ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर भी अब परिवारवाद का आरोप लग रहा है, जिसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल में खींवसर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। उनको राजनीतिक का अनुभव नहीं है, गृहिणी है। इसके बाद में भी उन्हें चुनाव में उतारा गया है। हनुमान बेनीवाल ने यह तर्क देते हुए कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है कि कांग्रेस ने भी किसी महिला कैंडिडेट को टिकट दिया, लेकिन लोगों का कहना है कि क्या उनकी पार्टी में कोई डिजर्विंग जो राजनीति में एक्टिव है ऐसी महिला नहीं थी। कहीं न कहीं उनके ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। 2019 में जब बाई इलेक्शन हुए थे खींवसर विधानसभा सीट पर, जब हनुमान बेनीवाल सांसद बन चुके थे, ऐसे में उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा था। तब भी परिवारवाद का आरोप लगा और रेवत राम नागा, जो अभी भाजपा से उम्मीदवार है, वे कभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हुआ करते थे। इसी बात को लेकर नाराजगी हुई कि उन्होंने अपने भाई को टिकट दे दिया, जिसके बाद में वे अलग हो गए। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी रेवत राम नागा को टिकट दिया था। इसके बाद में बाई इलेक्शन में फिर से अब भाजपा ने रेवत राम नागा को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन सामने हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारा है, जिन्हें राजनीतिक का अनुभव नहीं है। कहीं न कहीं परिवारवाद का आरोप अब हनुमान बेनीवाल पे भी लगाया जा रहा है। लेकिन मंचों और भाषणों में कोई कुछ भी कहे, लेकिन परिवारवाद राजनीति की नसों में है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।